हाई एनर्जी देने वाली अलसी की स्पेशल पिन्नियां बनकर रेडी हैं। हाईली न्यूट्रिशियस फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन से फुल। सर्दियों के महीनों में फुल एनर्जी देने में ये पिन्नियों को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। सभी देखने वालों और देखकर चटकारे लेने वालों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आप वीडियो के टाइटल और टीजर से जान ही गए हैं कि हम बनाने लगे हैं अलसी की स्पेशल पिन्नी, वो भी पंजाबी स्टाइल में। बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया स्पेशली रूरल पंजाब की ठंड के महीनों में बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी है। पिन्नी बनाने के लिए अलसी के साथ साथ और भी बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है, पर इस रेसिपी को बनाने में लगा हुआ टाइम सर्दियों के दिनों में गर्मी का एहसास ज़रूर करवाएगा। तो पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। अलसी की हाईली न्यूट्रिशियस और हाई एनर्जी देने वाली पिन्नियों के लिए हमने जो अलसी ली है वो हमने 1 किलो ली है। मतलब ये एक तरह के अलसी के बीज ही हैं, हमने पीसी हुई अलसी नहीं ली है। और इसको एक बार साफ़ कर लें। अगर आप बाज़ार से लेके आ रहे हैं, अच्छी तरह से इसको एक बार साफ़ कर लें ताकि बीच में किसी तरह का कोई कचरा ना रह जाए। और ये 1 किलो अलसी को अभी हम बड़ी कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो बड़ी कढ़ाई हमने यहाँ ले ली है और गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई है। गैस को हम कर देते हैं थोड़ा मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। और फिर ये जो 1 किलो अलसी ली थी ये हम कढ़ाई में डाल देंगे। साबुत अलसी को कढ़ाई में अच्छे से फैला लें ताकि गैस की जो आंच है वो इसको सब तरफ से अच्छे से लगनी शुरू हो जाए। अलसी के बीजों की गर्म होकर तिड़कने की आवाज़ें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। देखिए ये गर्म होकर थोड़ा तिड़क रहे हैं। ऐसी ही मिलती जुलती आवाज़ काफ़ी साल पहले जब भट्टी पर मक्की के दाने भुनाने जाते होते थे, गांव की जो भट्टी होती थी और वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा मक्की के गेहूं के दाने भूनने बैठी होती थी, तो उसकी मिलती जुलती आवाज़ें आजकल तो शायद ही होगा कि किसी गांव में ऐसी कोई भट्टी हो और वहाँ पे कोई मक्की के दाने भूनता हो। अलसी में हमने एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई घी या कोई भी कुकिंग ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि अलसी के जो बीज होते हैं उनमें अपना ही एक नेचुरल तेल होता है। तो इसलिए हमने किसी भी तरह का कोई तेल इनको भूनने के टाइम पे नहीं डालना है। और दूसरी बात, इनको हमने मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। अगर हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो कुछ जो दाने हैं या कुछ बीज जो हैं अलसी के वो ज़्यादा सिक जाएंगे और कुछ जो हैं उनको कम आंच लगेगी, तो ये सारे के सारे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सिक नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से भुने नहीं जाएंगे। तो एक सार भूनने के लिए हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। और जैसे जैसे अलसी के बीज जो हैं वो भुनने शुरू होंगे, इनकी जो अपनी एक तेल की खुशबू है वो बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो उससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि अलसी के दाने जो हैं वो अच्छी तरह से भुन रहे हैं। पलटा लगातार चलाते रहना है। अगर पलटा लगातार नहीं चलाएंगे तो जो अलसी के दाने नीचे तले में होंगे कढ़ाई के वो ज़्यादा भुन जाएंगे, ज़्यादा सिक जाएंगे, उनमें कड़वापन पैदा हो जाएगा और फिर पिन्नियों का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। जो इनका रंग है भुनने के बाद जब कढ़ाई में हमने डाले थे तो उसके मुकाबले इनका जो रंग है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा भुनने के बाद। तो अलसी हमारी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई है। थोड़े से दाने खाकर चख भी लिए हैं, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई है। खुशबू और टेस्ट जो है अलसी के दानों का बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसको हम अभी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं अलसी के दाने।
अलसी के दानों को हमने गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है, इनको रूम टेम्परेचर पर पहला ठंडा होने देंगे और फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। अलसी के अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है गेहूं का आटा लिया है 1 kg, गुड़ यानी जैगरी ली है 1.5 kg, बादाम की गिरी ली है 500 ग्राम्स, काजू की गिरी या काजू के टुकड़े लिए हैं 500 ग्राम्स, देसी घी लिया है 1 kg, मखाना लिया है 250 ग्राम्स, मिक्स मगज़ या जिसको चारे मगज़ कहते हैं वो लिए हैं 150 ग्राम्स, किशमिश यानी कि रेजिन्स 250 ग्राम्स, खसखस ली है 150 ग्राम्स, खाने वाली गोंद ली है 150 ग्राम्स, नारियल का खोपरा या नारियल की गिरी 200 ग्राम्स, सौंफ ली है 4 छोटे चम्मच, अजवाइन ली है 4 छोटे चम्मच, सौंठ या जिसको सुंड भी कहते हैं वो ली है 4 छोटे चम्मच, वाइट पेपर सीड्स लिए हैं 15 से 20 दाने। फ्रेंड्स, अगर आपने चीमस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारे साथ साथ आप भी बढ़िया और जायकेदार रेसिपीज़ बनाने और खाने का मज़ा लेते रहें। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई गरम कर देनी है और कढ़ाई में हमने डालना है 1 से 1.5 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी को भी पूरा पिघलने देंगे और कढ़ाई में डालेंगे 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम जो हमने मखाने लिए थे और इनको हमने देसी घी में ही रोस्ट करना है। पैकिंग में कई बार इनके ऊपर ऐसा काली काली जो ऊपर की स्किन होती है इनकी बनाने के टाइम पे वो लगी होती है, छिलका लगा होता है, तो वो आप निकाल लें। मखानों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनते हुए लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि ये 250 ग्राम मखाने हैं और जब ये काफ़ी हद तक रोस्ट हो जाएंगे, भून जाएंगे, तो एक तो इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएंगे, और दूसरा जब हम इनको हाथों से दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो इनके चटकने की आवाज़ आएगी क्योंकि ये एकदम भून के रोस्ट होकर कड़क हो जाएंगे तो फिर ये चटक कर टूटेंगे। जैसे अभी जो है ये नरम है तो ये नरम होके ऐसे ही, ये देखिए ऐसे ही टूट रहे हैं, इनमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो मखाने जो हैं वो हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अभी कड़क हो गए हैं, तो ये पूरी इनकी आवाज़ आ रही है। तो मखाने हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं रोस्ट होकर और इनको अभी हम कढ़ाई में से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एक छोटी कढ़ाई ली है और इसको भी गैस ऑन करके गरम कर लेंगे और कढ़ाई में हमने डालना है 1 से 1.5 बड़ा चम्मच देसी घी का। देसी घी को पिघलने दें अच्छे से। तो देसी घी पूरा मेल्ट हो गया है और इसमें अभी हमने जो आधा किलो बादाम लिए थे, बादाम की जो गिरी ली थी, वो हम इसमें देसी घी में रोस्ट करेंगे। बादाम की गिरी को भी हमने मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है और पलटे से लगातार चलाते रहना है। तो बादाम रोस्ट हो गए हैं और इनको भी अभी हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। और अभी हम नेक्स्ट इसी तेल में जो हमने 500 ग्राम काजू के टुकड़े लिए थे, आधा किलो काजू लिए थे, उसको भी रोस्ट कर लेंगे। काजू की गिरी भी ऑलमोस्ट रोस्ट हो गई है और इसको भी हम कढ़ाई में से तेल में से निकाल लेंगे। तो ये फ्राइड बादाम और फ्राइड काजू की गिरियाँ जो हैं वो हमने देसी घी में रोस्ट करके निकाल ली हैं और इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि इनको भी हमने अलसी की बीजों की तरह ही बाद में मिक्सी में ग्राइंड करना है। और अभी ये जो हमने गूंदे ली थी इसको भी हमने हाफ हाफ करके बिल्कुल सिम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर ही इसको देसी घी में भूनना है। तो आप देख सकते हो ये फ्राई होकर भून कर थोड़ी सी फूल गई हैं, इनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक तरह से जो देसी घी है वो इन्होंने थोड़ा सा अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है, सोख लिया है। तो थोड़ी देर इनको और भूनेंगे। तो
गूंद जो है वो एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है और इसको अभी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। सेम जैसे हमने पहले बादाम और काजू की गिरी को निकाला था फ्राई करने के बाद। तो ये देखिए गूंदें जो हैं ये भी देसी घी में फ्राई होकर फूल गई हैं। जो जितनी भी क्वांटिटी हमने गूंद की ली थी वो हमने बारी बारी से 2 बार फ्राई करके अब अलग बर्तन में निकाल रही है। तो कढ़ाई में तेल जो है देसी घी वो कम रह गया था, तो लगभग 1 छोटा चम्मच हमने इसमें देसी घी और डाल दिया। और ये जो मगज लिए थे हमने अभी हम ये देसी घी में फ्राई कर देंगे। मतलब डीप फ्राई तो नहीं कर रहे हैं, एक तरह से शैलो फ्राई कर रहे हैं, या कह लीजिए कि बिल्कुल कम घी में हम इनको रोस्ट कर रहे हैं। तो इनको भी हमने लो फ्लेम पर ही, बिल्कुल सिम फ्लेम पर हमने इनको हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। मगज़ भी काफ़ी फ्राई या रोस्ट हो गए हैं और इन्होंने घी जो है वो काफ़ी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है और इनके भी चिटकने की जो आवाज़ है सेम बादाम की तरह वो आ रही है। तो गैस बंद करके हम इनको भी कढ़ाई में से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू और रोस्ट किए हुए मगज सभी हमने एक ही बड़ी परात या थाली में हमने डाल लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी के, क्योंकि अभी हमने 1 किलो आटा भूनना है। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से बाद में आटा भूनने के बीच में अगर देसी घी कम लगे तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी डाल सकते हैं। देसी घी में जो आटा है वो हमने आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ में पलटे से हिलाते रहना है। आटे को भूनने के लिए घी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, घी ज़्यादा ही रखें। तो इसलिए अभी हम ज़रूरत के हिसाब से और इसमें देसी घी ऐड कर रहे हैं। तो जितनी देर देसी घी में आटा भूनते हैं हमने कढ़ाई चेंज की है, क्योंकि आटा 1 किलो था तो उसकी वजह से बड़ी कढ़ाई में हम उसको भून रहे हैं। उतनी देर तक हमने जो नारियल की गिरी थी, नारियल का जो खोपरा था, उसके हमने लंबे लंबे पीसीस कर लिए हैं और ये लंबे पीसीस को भी अभी मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा लेकर मिक्सी में इनको भी ग्राइंड कर लेना है। दरदरा ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो ये अच्छे से बिल्कुल जैसे कोकोनट का पाउडर होता है, ज़्यादा बारीक नहीं, वैसा ही हमने इसको कर लिया। आपके पास अगर नारियल की गिरी या खोपरा नहीं है तो आप कोकोनट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये जो नारियल की गिरी थी, खोपरा था, वो देखिए ग्राइंड हो चुका है। आटा जो है वो घी में काफ़ी हद तक रोस्ट हो गया है, उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी जो खसखस ली थी हमने वो भी हम इसी आटे में साथ में ही डाल के भून लेंगे, उसको भी रोस्ट कर लेंगे। खसखस को अलग से घी में या ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आटा ऑलमोस्ट भून जाए, मतलब काफ़ी हद तक भून जाए, तभी हमने आटे में ही खसखस डाल के दोनों को एक साथ भून लेना है। नारियल की गिरी, नारियल के खोपरे को हमने ग्राइंड किया था, दरदरा ग्राइंड किया था, वो भी हम आटे में ही मिक्स कर देंगे। और ये नारियल की गिरी, नारियल के बुरादे को भी हमने आटे और खसखस के साथ ही 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। गैस जो है वो मीडियम या लो फ्लेम पर ही रखनी है, ज़रूरत के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। तो नारियल का बुरादा गिरी वाला वो भी काफ़ी हद तक इसमें भुन गया है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो सौंफ, अजवाइन और वाइट पेपर के कुछ दाने लिए थे और सबको इकट्ठा हमने ग्राइंड कर दिया था, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। और जो सुंड पीसी हुई ली थी हमने, 3 से 4 चम्मच सुंड है, ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। सुंड पंजाबी में कहते हैं और हिंदी में इसको सौंठ कहते हैं। अलसी की पिन्नी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपको किचन में एक हेल्पिंग हैंड तो चाहिए। तो अगर आप 2 से 3 मेंबर हो तो आपका वो जो काम है रोस्ट करने का, ग्राइंड करने का, फ्राई करने का इंग्रेडिएंट्स को, वो आपका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, काम जो है वो बंट जाएगा। तो जो पिन्नियाँ बनाने का पूरा प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको उसी हिसाब से फिर हर एक प्रोसेस को और हर एक स्टेप्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपने पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है, कौन सी चीज़ों को पहले आपने फ्राई करना है, रोस्ट करना है, ग्राइंड करना है, और आटे को या बाकी चीज़ों को बाद में आपने कैसे पकाना है या भूनना है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें।
और उसी हिसाब से आप इस पूरी विधि को, इस पूरी रेसिपी को मैनेज करें। पीसी हुई सौंफ और पीसी हुई सुंड, सौंठ वो डालने के बाद उसको आटे के साथ भूनने के बाद जो खुशबू आ रही है बहुत ही बढ़िया आ रही है। ख़ासकर सौंठ की जो खुशबू है वो तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इन सबको भी भूनते हुए आटे के साथ लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से भुन गया। तो अभी इसको हम एक अलग कढ़ाई में निकाल लेंगे। अलसी की पिन्नियाँ बनाने का जो एक मेन पार्ट था, टाइम कंज्यूमिंग, वो हमारा ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अभी दोबारा से इसी बड़ी कढ़ाई में जो हमने रोस्ट और ग्राइंड की हुई अलसी के बीज थे, यानी कि अलसी जो ग्राइंड कर ली थी हमने, उसको दोबारा से एक बार फिर हम हल्का सा ड्राई रोस्ट ही कर लेंगे, बिना घी के, बिना तेल के। इसको हमने दोबारा एक बार गरम कर लेना है। जो गूंद हमने देसी घी में फ्राई की थी उसको हमने ऐसे कोई बर्तन लेके क्रश कर लेना है। हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है। देखिए ये ऐसे ही क्रश हो जाएगी। तो अभी बारी है मखानों को ग्राइंड करने की। तो ऐसे ही हमने सारे फूल मखानों को, जो रोस्ट किए हुए मखाने हैं, उनको हमने ग्राइंड करके दरदरा पीस लेना है। तो मखाने हमारे सारे ग्राइंड हो गए हैं, दरदरे ही पीसे हमने। और ऐसे ही अभी हमने ये जो काजू, बादाम और मगज हमने घी में रोस्ट किए थे, इनको भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर देना है। जो हमने ड्राई नट्स घी में रोस्ट किए थे, बादाम, काजू और मगज, उनको भी अभी हमने मिक्सी में ही दरदरा पीस लिया। तो अभी टाइम है भुनी हुई और ग्राइंड की हुई अलसी में ड्राई नट्स थे ग्राइंड किए हुए मिक्सी में, ये हम इसमें मिला देंगे। इसके बाद में ये जो गूंद थी जिसको हमने कटोरी से ही क्रश कर दिया था, ग्राइंड नहीं किया था, इसको भी बीच में मिला देंगे। और ये जो रोस्ट किए हुए मखाने थे जिनको बाद में हमने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था, इनको भी मिला देंगे। और लास्ट में ये जो आटा था भुना हुआ, जिसमें हमने खसखस और ग्राइंड की हुई नारियल की गिरी, यानी कि नारियल का जो इस तरह का बरूदा बन गया था, वो भी हमने आटे में साथ में भून लिया था। ये भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं अभी। साथ में ही हमने ये जो किशमिश है, रौंगी यानी कि रेजिन्स, इनको हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही रखा है। ना हमने इनको रोस्ट किया है, ना ग्राइंड किया, कुछ भी नहीं किया। इनको हमने साबुत ही इसमें मिक्स कर देना है। और ये क्वांटिटी हमारी अच्छी खासी है, 5 किलो से ऊपर की क्वांटिटी है। तो पलटे से तो मिक्स करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं। ये एक तरह की हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली सर्दियों की एक मल्टी न्यूट्रिशियस, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल टाइप एक डाइट बन गई है। ये ऑलमोस्ट सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल जितना भी ये ड्राइड था, इन सबको पहले ही हमने कढ़ाई में आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि बाद में जब गुड़ की चाशनी बनाएंगे और गुड़ की चाशनी में इनको डालेंगे तो ये पहले से ही मिक्स हुए होंगे, तो फिर गुड़ की चाशनी में ये और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने यहाँ पे जो 1 किलो से थोड़ा ऊपर गुड़ लिया था, इसको छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ लिया है और इसमें गुड़ डाल देंगे। और साथ में ही 250 से 300 ml हमने 250 से 300 ml हमने पानी डाल देना है। और गुड़ को हमने नरम होने देना है। गुड़ को हमने मेल्ट होने देना है हाई फ्लेम पर ही। तो गुड़ जो है वो बिल्कुल घुल गया है और इसको उबाल भी आने लग पड़ा है, बॉयल हो रहा है ये अच्छे से। तो गुड़ की जो चाशनी है वो बन के तैयार है। एक तार की हमने चाशनी नहीं बनानी है, बट इतनी होनी चाहिए, मतलब चाशनी में चिकनाई एक तरह से इतनी होनी चाहिए कि वो हाथों को चिपके। गैस को हम कर देंगे बंद। और अभी इसमें जो बाकी के हमारा मेन कंटेंट जो था वो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अब इस पर लगेगा दम लगा के हईशा। तो गरम गरम ही गुड़ की चाशनी में हमने इनको पिन्नियों की शेप देनी है, गोल वाली। हमने उसको ठंडा होने तक की वेट नहीं करनी है। अगर ठंडा हो गया तो फिर पिन्नियों को शेप देना मुश्किल हो जाएगा। पिन्नी की शेप देते हुए अगर अलसी और गुड़ की चाशनी वाला मिक्सचर ठंडा होने लग पड़े तो आधे से 1 मिनट तक दोबारा लो फ्लेम पर गर्म कर लें, पर ज़्यादा देर गर्म नहीं करना है। तो अलसी की शुद्ध और पौष्टिक पिन्नियाँ बन गई हैं। इनको सर्दी के मौसम में परिवार के साथ खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो।
वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चीमस किचन के सभी वीडियोस को देखते रहें। परिवार में सब एक साथ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार।